और अब शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन यानी कि आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र देंगे। सीएम योगी और सीएम धामी बैठक में मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे बैठक में मौजूद हैं और बता दें आपको आज दूसरा दिन है और जीत का मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से आज दिया जाएगा। कल इस बैठक की शुरुआत हुई थी और कल प्रधानमंत्री का रोड शो भी हुआ था तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक और उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू की गई थी और 2024 को लेकर तमाम तैयारियों को लेकर यहां पर इस बैठक में चर्चा हुई है। कार्यकारिणी की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो कि दिल्ली में चल रही है और आज भी ये बैठक चलेगी, लेकिन आज इसका आखिरी और दूसरा दिन है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मयूर जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, दूसरा दिन है और आखिरी दिन है कार्यकारिणी की बैठक का, क्या जानकारी और कल जिस तरीके से चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर क्या जानकारी लगता है? मयूर, बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि यूपी पर भी फोकस रहेगा आज दूसरे दिन, क्योंकि यूपी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, सीएम धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की बैठक से ये जुड़ी बड़ी खबर बता दें और फोकस जो होने वाला वो यूपी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दरअसल वो फोकस इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि 80 सीटें आती है और बीजेपी चाहती है कि 80 की 80 सीटें यूपी से फतह किया जाए, जो राह आसान हो जाए मिशन 2024 को। तो सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और यूपी को लेकर ही ज्यादा चर्चा हुई। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मयूर, आज आखिरी दिन और दूसरा दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, लेकिन इस आखिरी दिन और में कहीं ना कहीं यूपी सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि मिशन 2024 को अगर फतह करना है तो यूपी को जीतना पड़ेगा पहले और तभी दिल्ली की गद्दी पर आप हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात तो सभी को मालूम है। अटल बिहारी वाजपेयी भी ये बात कहा करते थे कि दिल्ली का रास्ता राजधानी लखनऊ से होके जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जिसने फतह हासिल कर ली वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। यही वजह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उत्तर प्रदेश में ज्यादा फोकस किया जाएगा और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जीत का मूल मंत्र देने का काम करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कल ये मैसेज देने का काम किया गया है कि 9 प्रदेशों में इस साल जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने और हमें अभी से कमर कसनी है और एक भी चुनाव हारना नहीं है। 24/7 भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकारें और संगठन मिलकर लगातार युद्ध स्तर पे काम करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वो चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर ग्राउंड पे उतर कर प्रचार प्रसार के माध्यम से हो। अब प्रधानमंत्री मोदी आज किस तरीके से तैयारियां करनी है आगे की, इसको लेकर चर्चा जरूर करेंगे कि सरकार की, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार के हो, उसकी कौन कौन सी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंची है और जहां पर नहीं पहुंची है वहां पे पहुंचाने का काम किया जाएगा। लोकल स्तर पर जो इनके क्षेत्रीय नेता है, कार्यकर्ता है, उनको मोटिवेट करने का काम किया जाएगा, उनको जिम्मेदारी अहम दी जाएगी, काम पे लगाया जाएगा कि वो प्रचार प्रसार कर सके और अभी तक कहां पे सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है वहां पे जाके फीडबैक लेना है। और क्योंकि जमीनी स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम किया करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो दोनों को एक साथ मानकर चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, प्रधानमंत्री लेवल तक इसकी बैठकें होती हैं और उसके बाद आगे की कार्यप्रणाली क्या है उसको तय किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह समेत तमाम जो बड़े नेता है, जेपी नड्डा, वो सब बैठ के एक सूबे के लिए इस तरीके से चर्चा बिल्कुल करते हैं। और देखिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे भी हैं, शुभम और यहाँ पर मयूर, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक अहम चर्चा होगी यूपी को लेकर भी। यूपी भी कहीं ना कहीं सेंटर में होगा चर्चा के में। आप बने रहिए मयूर, लौटेंगे हम आपके पास। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।